मंगलवार को शिक्षक स्नातक क्षेत्र के लिए डॉक्टर दिलीप चौधरी ने भरा नामांकन। इसी क्रम में उनके आवास पर प्रदेश जदयू कार्यकारी के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने किया प्रेस वार्ता। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन को 200 से प्लस अधिक सीट आएगा और रुके हुए कार्य जो विकास का कार्य रुके हुए हैं उन्हें पुनः चालू किया जाएगा। खास करके युवाओं के प्रति उनका कहना था कि युवाओं के प्रति सरकार सजग है और केंद्र से हमेशा सहयोग मिलता है, जिस कारण बिहार का सतत विकास होता रहे। इस अवसर पर दिलीप चौधरी का आवास पर हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, बेनीपुर विधायक सुनील चौधरी, निवर्तमान मंत्री मदन सहनी भी उपस्थित थे। देखिए दरभंगा दर्शन की एक खास रिपोर्ट। शामिल नहीं, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी करने की हम समझते हैं 2 घंटा हमको अपने जो हमारा नेतृत्व जो लोग बात कर रहे हैं उन पर विश्वास करना चाहिए और निश्चित रूप से पार्टी के इंटरेस्ट को और गठबंधन के इंटरेस्ट को, एनडीए के इंटरेस्ट को देखते हुए निर्णय लिया। सबसे ज्यादा सीट पर दावेदारी करेंगे, कितने सीट पे जीतने की उम्मीद है? एनडीए को कितने सीटों पर जीतेगी? एनडीए हम बार बार कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा है कि इस बार एनडीए 200 पार करेगी। सबसे ज्यादा वो जदयू पर हमलावर हैं और अपने लिए उप मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? हर कोई को इच्छा है, हम भी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इच्छा रखना बुरी बात थोड़ी है, इच्छा तो हर कोई रखता है, इसलिए इच्छा रखने कोई बुरी बात नहीं है। कोई राजनीतिक दल चलाता है, वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री हो, तो इसमें क्या खराब बात है? सबसे ज्यादा जदयू पर वे हमलावर हैं, सरकार में भाजपा को छोड़ करके जदयू पर हमलावर है। चिराग जी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, जब तक चिराग जी खुद कोई ऑफिशियल बयान नहीं देते उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। आपकी सरकार बनेगी इस बार, तो प्राथमिकता क्या होगी आपकी? माननीय नेता ने 7 तारीख के अभी जो 7 निश्चय में भी, निश्चय संवाद में भी उन्होंने चर्चा की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने 25 तारीख को, उसमें 7 निश्चय 2 की चर्चा की कि मेरी प्राथमिकता क्या हो, कैसे हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, कैसे हम जो ग्रामीण कुटीर उद्योग हैं उसके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, आवागमन को हम एनएच से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हम जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, कैसे महिलाओं को फर्दर हम सशक्त और आर्थिक रूप से संपन्न कर पाएंगे, उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की। क्या हम कैसे जो हमारी आधी आबादी है उसको शिक्षित करने के लिए हम प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की भी चर्चा की है। युवाओं को कैसे हम स्किल करेंगे, जो एक बड़ी आबादी युवाओं की है उनको हम कैसे स्किल कर पाएंगे, कैसे प्रशिक्षित कर पाएंगे, उसकी भी उन्होंने चर्चा की है। तो हम तो हमेशा माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में जेडीयू का और माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा यही रहा है कि विकास विकास और विकास, कैसे हम विकास करें। इन 15 वर्षों में जो प्रदेश 3.3% के ग्रोथ रेट पर था, आज जीडीपी आज वो 11.5% पर है। जो डेफिसिट स्टेट था, जहां पर अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होता था, कर्ज लेकर सैलरी देना पड़ता था, वो इस 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को सरप्लस स्टेट बनाने का काम किया। 24,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करने का काम किया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से इस प्रदेश की जनता को उम्मीद है और नीतीश कुमार ने जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया है। चाहे मूलभूत संरचना हो, चाहे इस प्रदेश में घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे नल जल हो, गली नली हो, सब स्तर पर माननीय नेता ने 7 निश्चय में काम करने का काम किया। साथ साथ उन्होंने जो एक 15 साल की जो पहले की सरकार थी, जो सरकार इस प्रदेश में हमारे शोषित, वंचित और जो दलित भाई थे और जो एक बड़ी नौजवानों की आबादी थी, जिसको चरवाहा विद्यालय खोल करके चरवाहा विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करती थी,
उस राजनीतिक पॉलिटिकल शिफ्ट करने का काम किया। और इन 15 वर्षों में IIT, BIT, NIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ संस्थान, कितने यूनिवर्सिटी, मुंगेर, पूर्णिया में विश्वविद्यालय, इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, महिला ITI बना करके अपने नौजवानों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल शिफ्ट है। जो व्यक्ति के शासनकाल में 15 साल में चरवाहा विद्यालय खोलने का जिन लोगों ने काम किया, वो 15 वर्ष के बाद बेरोजगारी का पोर्टल खोल रहे हैं। इस बेरोजगारी पोर्टल में इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि 26 वर्ष में उन्होंने इतना करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, 26 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। अगर इसकी भी चर्चा बेरोजगारी पोर्टल में करते नेता विरोधी दल, तो शायद जो बेरोजगार लोग उनके पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, वो ये भी समझते हैं कि इनके तरीके से हम भी कुछ पैसा कमा लेते। अगर जिस तरीके से, जायज तरीके से उन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की है, तो उसका रास्ता बताना चाहिए था बेरोजगारों को। जो व्यक्ति ने चरवाहा विद्यालय खड़ा करके इस प्रदेश को बेरोजगार बना दिया, इस प्रदेश में 15 वर्षों में इस प्रदेश में जातीय तनाव, धार्मिक तनाव पैदा कर करके 118 नरसंहार जिनके शासनकाल में हुआ, जिस प्रदेश में उन्होंने भूरा बाल साफ करके अगरा और पिछड़ा में लड़ाई लड़ाने का काम किया, जातीय संघर्ष कराने का काम किया, और उस सहानुभूति से 15 साल सरकार में रहे, वो आज ये सब बातें कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्रवासी मजदूर जो आए थे, क्योंकि का व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो सरकार हो। दोनों में नीतीश कुमार जी की बड़ी पैनी नजर है। लंबे समय तक इस प्रदेश को उन्होंने संवारने का काम किया है, संगठन को ताकत देने का काम किया है। जो समता पार्टी का जब उन्होंने गठन किया था, तो बहुत छोटे से पॉलिटिकल पार्टी आज बढ़कर बड़ी हो गई। और हम तो अभी 7 दिनों से माननीय नेता के साथ प्रदेश के कार्यालय में थे। लगभग 1800 लोगों से माननीय नेता ने पूरे प्रदेश के लोगों से मुलाकात की है। सबको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। 90 से 80% लोगों को उनके बच्चे कहाँ हैं, उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसलिए ऐसे नेता के साथ काम करने में, क्योंकि हमें कांग्रेस अध्यक्ष रहने का अनुभव प्राप्त है, और हम समझते हैं कि नीतीश जी के कार्य प्रणाली है और जो काम करने का तरीका है, उसमें नीतीश जी जूता पाली से चंडी पात खुद करते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, संगठन में जो हमसे बन पड़ेगा उसमें हम ऐड करने का प्रयास करें।